जहां भगवान राम ने अपने 14 वर्षों के कठिन वनवास का सबसे बड़ा हिस्सा बिताया, जहां हर पेड़, हर नदी, हर पगडंडी राम, सीता और लक्ष्मण के कदमों की कहानी कहती है। ये है चित्रकूट, एक ऐसी पवित्र नगरी जहां प्रकृति, इतिहास और अध्यात्म तीनों मिलकर स्वर्ग जैसा अनुभव देते हैं। तो चलिए आज हम चित्रकूट के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस की एक अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं, जहां हर स्थान आपको रामायण के उस युग में वापस ले जाएगा। चित्रकूट की यात्रा रामघाट से शुरू होती है। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण सबसे अधिक समय ठहरे। सुबह और शाम के समय यहाँ की आरती मानो पूरे वातावरण को दिव्यता से भर देती है। मंदाकिनी नदी की शांत लहरें, उसके किनारे जलती दिए और भक्तों का जय श्री राम, ये दृश्य जीवन भर याद रहता है। कहा जाता है स्वयं गोसाई तुलसीदास ने पहली बार यहां भगवान राम के दर्शन किए थे। रामघाट पर नाव की सवारी करना मानो रामायण की पगडंडियों पर चलना है। अब चलते हैं चित्रकूट की सबसे ऊंची और पवित्र जगह हनुमान धारा। कहते हैं लंका दहन के बाद जब हनुमान जी भगवान राम के पास आए तो उनके जलते हुए शरीर को शांत करने के लिए ये धारा भगवान राम ने अपने धनुष से निकालकर प्रवाहित की थी। ऊंचे पहाड़ पर बना ये मंदिर, जहां से पथरीली चट्टानों पर गिरती जलधारा आज भी हनुमान जी के उस तप को याद दिलाती है। यहां से दिखाई देने वाला चित्रकूट घाटी का नजारा किसी पोस्टकार्ड से कम नहीं। चित्रकूट की पवित्र धरती पर एक ऐसा स्थान है जहां आज भी मां सीता की उपस्थिति महसूस होती है। यह है सीता रसोई, वो दिव्य जगह जहां वनवास के दौरान माता सीता भोजन बनाया करती थी। छोटा सा पत्थर का कमरा, प्राचीन चूल्हे और वातावरण में फैली अद्भुत शांति, जैसे समय यहां थम गया हो। कहते हैं कि इस रसोई में आज भी वो पवित्र ऊर्जा मौजूद है जो त्रेता युग की यादें ताजा कर देती है। चित्रकूट की पावन धरती पर स्थित जानकी कुंड वो स्थान है जहां माता सीता वनवास के दौरान स्नान किया करती थी। मंदाकिनी नदी का शांत, स्वच्छ और पवित्र जल और चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता इस जगह को और भी दिव्य बना देती है। कहते हैं कि आज भी यहाँ की हवा में माता सीता की करुणा और शांति महसूस होती है। नदी के किनारे बने प्राचीन घाट और पानी की हल्की लहरें मन को ऐसा सुकून देती है जैसे किसी ने आत्मा पर हाथ रखकर उसे शांत कर दिया हो। चित्रकूट की पवित्र मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित आरोग्यम घाट ऐसा स्थान है जहां प्रकृति, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा तीनों का अद्भुत संगम मिलता है। कहते हैं कि इस घाट पर स्नान करने से मन ही नहीं, शरीर भी स्वस्थ महसूस करता है। इसलिए इसे आरोग्यम यानी स्वास्थ्य देने वाला नाम मिला। यहाँ की हवा में एक अनोखी पवित्रता है और नदी का शांत जल जैसे हर चिंता को छूकर बहा ले जाता है। सुबह सुबह सूरज की पहली किरणें जब मंदाकिनी पर पड़ती है तो पूरा घाट सुनहरी रोशनी में चमक उठता है। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है स्फटिक शिला, एक ऐसा दिव्य स्थान जहां भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के समय विश्राम किया था। इस शिला पर आज भी उनके पदचिन्ह होने की मान्यता है और यही इसे चित्रकूट का सबसे पवित्र और शांत स्थान बनाती है। स्फटिक जैसी चमक वाली ये शिला सूर्य की किरणों में हल्के से दमकती है और यहां बैठते ही ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो।
नदी की मंद धारा, पक्षियों की मीठी आवाजें और चारों ओर महसूस होने वाली दिव्यता मन को एक अलग ही शांति से भर देती है। चित्रकूट के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित है सती अनुसुईया आश्रम, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां मां अनुसुईया ने अपनी तपस्या से पूरे संसार को चकित कर दिया था। यहाँ की शांति, यहाँ की हवा और यहाँ की दिव्यता हर कदम पर एक अलग ही ऊर्जा का एहसास कराती है। मान्यता है कि इसी स्थान पर माता अनुसुईया ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपने तप से बाल रूप में प्राप्त किया था। यही वजह है कि यह आश्रम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था और त्याग की अद्भुत कथा का जीवंत प्रतीक है। चारों ओर बहती मंदाकिनी नदी की मधुर धारा, जंगलों की शांति और पहाड़ियों की गोद में बसा ये स्थान किसी भी यात्री के मन को गहरी आध्यात्मिक शांति देता है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच छुपा है एक अनोखा चमत्कार, गुप्त गोदावरी। दो विशाल चट्टानों के बीच बनी ये रहस्यमयी गुफा अपने अंदर एक ऐसी नदी को समेटे हुए है जिसका स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया। कहा जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम और लक्ष्मण ने यहां विश्राम किया था और यही कारण है कि इस स्थान का हर कोना दिव्यता से भरा हुआ लगता है। गुफा के अंदर हल्की रोशनी, ठंडी हवा और पैरों के नीचे बहता साफ पानी ये एहसास कराता है कि मानो समय यही थम गया हो। सबसे अद्भुत बात यह है कि संकरी गुफा में बहती ये गोदावरी नदी अचानक प्रकट होती है और फिर उतनी ही रहस्यमय तरीके से गायब भी हो जाती है। श्री कामतानाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि पूरी कामदगिरी परिक्रमा का दिव्य केंद्र है। भगवान कामतानाथ, जो भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं, यहाँ कामदगिरी पर्वत पर विराजमान है और मान्यता है कि उनकी कृपा से हर मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर तक पहुंचना किसी साधना जैसा अनुभव है। पत्थरों से बनी सीढ़ियां, चारों ओर शांत वातावरण और श्रद्धालुओं की लगातार गूंजती आवाज यात्रा को अत्यंत पवित्र बना देती है। यहाँ की सबसे खास बात है कामदगिरी परिक्रमा। करीब 5 किलोमीटर की ये परिक्रमा भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा, शांति और असीम श्रद्धा से भर देती है। यही वो जगह है जहां वनवास के समय वर्षों बाद भगवान श्री राम और उनके भाई भरत का मिलन हुआ था। एक ऐसा मिलन जिसमें प्रेम, त्याग और भाईचारे की भावना अपने चरम पर थी। कहते हैं जब भरत राम को वापस अयोध्या ले जाने आए तो इस स्थल की धरती उनके आंसुओं से भीग गई थी। तो दोस्तों, चित्रकूट सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, ये वो भूमि है जहां धर्म ने सांस ली, जहां भगवान राम ने जीवन के सबसे कठिन दिनों को सत्य, प्रेम और धैर्य से पार किया। यहाँ की मिट्टी में इतिहास है, पर्वतों में तप है, गुफाओं में रहस्य है और वातावरण में भगवान राम की उपस्थिति। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगली यात्रा तक जय श्री राम।